दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब की बार 400 पार वाली जुमलेबाजी अब बंगाल में फुस हो गई है। एक ताजा सर्वे ने खुलासा किया है कि अगर आज पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो ममता बनर्जी की टीएमसी फिर से बीजेपी को धूल चटा देगी। यानी कि यह स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत पक्की है और भाजपा हार रही है। मोदी जी की सारी रैलियां, सारे स्पीच व्यर्थ होते दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी को नो थैंक्स कह दिया है। क्या मोदी की लोकप्रियता अब सिर्फ जुमलों पर टिकी है? चलिए आज हम इसकी पड़ताल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर रोशनी डालता है। ये सर्वे राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आया है और ये बताता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो पश्चिम बंगाल में क्या होता। अब सवाल ये भी है कि बंगाल पर चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि बंगाल भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की जंग देश की दिशा तय करती है। ये मुद्दा जुड़ा है आम आदमी की उम्मीदों से, जहां मोदी की केंद्रीय सत्ता की ताकत राज्य स्तर पर टेस्ट हो रही है। क्या भाजपा का बढ़ता वोट शेयर सिर्फ दिखावा है? इंडिया टुडे और सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे अगस्त 2024 में किया था, लेकिन ताजा अपडेट जनवरी 2026 के करीब के ट्रेंड्स पर आधारित है। इंडिया टुडे और सी वोटर ने पश्चिम बंगाल में सर्वे किया, जहां पर 42 लोकसभा सीटें हैं। अगर पश्चिम बंगाल में आज चुनाव होते हैं तो टीएमसी 28 सीटें जीत लेगी, जबकि भाजपा सिर्फ 14 पर सिमट जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 29 सीटें जीती थी और भाजपा ने 12 जीती थी। इस दौरान एनडीए का वोट शेयर 39% से बढ़कर के 42% हो गया, लेकिन टीएमसी का वोट शेयर अभी भी वहीं का वहीं होल्ड है। ममता बनर्जी टीएमसी की लीडर है, जो राज्य की सीएम है। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी की सारी ताकत लगी है, लेकिन सर्वे कहता है कि टीएमसी विजेता बनेगी। इस सर्वे में भाजपा की 2 सीटें बढ़ रही हैं, टीएमसी 1 सीट गंवा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के टीएमसी की जीत विधानसभा में भी पक्की होती हुई दिखाई दे रही है। क्या मोदी जी की रणनीति फेल हो रही है? क्या भाजपा की बढ़ता वोट शेयर सिर्फ दिखावा है? दोस्तों, ये कोई नई कहानी नहीं है। याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव, जब टीएमसी ने 22 सीटें जीती और भाजपा को 18 सीटें मिली। फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता ने भाजपा को बुरी तरह से हराया। नरेंद्र मोदी की सारी मेहनत पानी में चला गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 29 सीटें जीत ली और भाजपा को सिर्फ 12 सीटें ही मिली। मोदी जी की डबल इंजन सरकार का सपना चूर हो गया। अब ये सर्वे कहता है कि भाजपा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन टीएमसी का किला अटूट है। बंगाल में राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख कहते हैं कि बंगाल में ध्रुवीकरण तेज है, लेकिन मोदी जी की जुमलेबाजी की बंगाल में कमल खिलेगा इस बार भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मोदी जी अब भी मानेंगे कि उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ रही है, या फिर ये भाजपा की रणनीति की नाकामी है, जहां करोड़ों खर्च के बावजूद भाजपा जीत नहीं पा रही है? मोदी जी की सारी रैलियां व्यर्थ हो रही हैं। क्या नरेंद्र मोदी की असफल लीडरशिप सबूत नहीं? अब सवाल यह है कि फायदा किसे हो रहा है? इसका जवाब है टीएमसी को, क्योंकि ममता बनर्जी का चेहरा मजबूत है। वो सीएम रहेंगी, जनता उन्हें पसंद करती है। भाजपा की सारी केंद्रीय स्कीम जैसे कि सीए, एनआरसी बंगाल में बैकफायर कर रही हैं। क्या मोदी जी की अहंकारी स्टाइल अब जनता को पसंद नहीं रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में सबका विश्वास कहां है? भाजपा के पक्ष में लोगों का विश्वास है ही नहीं। बंगाल के लोग तो न भाजपा को पसंद कर रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। सर्वे कहता है कि भाजपा का आधार धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन टीएमसी का भद्र लुक आज भी होल्ड है वहीं का वहीं। क्या भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति अब उल्टी पड़ रही है? क्या टीएमसी लोकल मुद्दों पर फोकस करती है? मोदी जी की इमेज खराब हो रही है। क्या मोदी जी अब रिटायरमेंट की सोच सकते हैं? क्या भाजपा की 3% वोट बढ़ोतरी सिर्फ पैसे की ताकत है या जनता की मर्जी? मोदी जी क्यों नहीं बंगाल की जनता की सुनते हैं? क्या उनकी सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है?
दोस्तों, ये सर्वे कहता है कि बंगाल में टीएमसी की जीत और भाजपा की हार पक्की है। मोदी जी की सारी ताकत व्यर्थ होने वाली है। क्या ये देश की राजनीति का संकेत है कि जुमलों का दौर खत्म हो रहा है? क्या मोदी जी की लोकप्रियता सच में कम हो रही है? कमेंट में हमें बताएं, टीएमसी या भाजपा, आपकी चॉइस क्या है? लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।